दोस्तों हम सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे बिहार विधानसभा चुनावी सर्वे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे बिहार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, वही अन्य के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है भागलपुरा। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। दरभंगा में विधानसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाते वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। यही बात करें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 00, वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात कर लें अगले राज्य के, अगला राज्य आता है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं।
वही 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है पटना। पटना में विधानसभा की 14 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। असम विधानसभा की 7 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात के लिए अगले राज्य की, अगला राज्य आता है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 10 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है शिवहर। शिवहर में विधानसभा की एक सीट है, इसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाते हुए दिख रही। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है शेखरपुरा। शेखरपुरा में विधानसभा की 2 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 6 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है सुपैल। सुपैल में विधानसभा की 5 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है सिवान। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात के लिए अगले राज्य की, अगले राज्य आता है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण विधानसभा की 9 सीटें, इसमें एनडीए के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। तो ये रहा बिहार का विधानसभा चुनावी सर्वे, जिसमें एनडीए के खाते में 104 सीटें जाती हुई दिख रही। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 137 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।